BSc पार्ट सेकंड LPM के स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था। उसी के कंटिन्यूशन में आज हम इसकी श्रृंखला में अध्ययन करेंगे कि पशुधन का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनसे हमको मांस, दूध, ऊन, और अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो ये तो है डायरेक्ट, इनसे जो हमको लाभ प्राप्त होता है। इनडायरेक्ट, इनके द्वारा जो हमको प्रोडक्ट उपलब्ध हो रहे हैं, उनसे जो उत्पाद है, जो उनसे जो इंडस्ट्री लगती है, जैसे मांस की, मीट की, वूल की और टेनरी और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इनसे कई उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनसे कि किसान अपनी आजीविका को सुधार सकता है। अब इस राजस्थान में पशुधन उत्पादन या पशुधन डेवलपमेंट के लिए 4 एजेंसियां कार्य कर रही है। पहला तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री राजस्थान जयपुर, दूसरा जैसे कृषि पशुधन या जो वेटनरी विश्वविद्यालय है बीकानेर, पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, और तीसरा है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जो कि सरस के नाम से इसके विभिन्न उत्पाद बाजार में उपलब्ध है, और चौथा है राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड जयपुर। ये 4 संस्थाएं संस्थागत संस्था है जो पशुधन विकास के लिए राजस्थान में प्रयत्नशील है, क्रियाशील है। अब पशुधन का विकास कैसे किया जाए, इसके लिए मुख्य जो इसके पॉइंट है पशुधन का विकास करने के लिए, एक तो सुचारू प्रजनन एवं ब्रीड डेवलपमेंट। हमारी नस्ल यदि अच्छी होगी तो उससे उत्पादन निश्चित रूप से अच्छा होगा, और जो अनप्रूव्ड ब्रीड है, जो कि बेकार नर पशु है, उनका कास्ट्रेशन कर देना चाहिए ताकि वो ब्रीड को डेवलप नहीं कर सके और कमज़ोर संतति हमारे समुदाय में उत्पन्न नहीं कर सके। इसलिए सुचारू प्रजनन और नस्ल सुधार प्रोग्राम अपनाकर किसान अपनी ब्रीड को डेवलपमेंट कर सकता है। दूसरा, बैलेंस डाइट। नस्ल को हमने सुधार लिया किंतु बैलेंस डाइट नहीं दिया तो आनुवंशिक गुणों के होते हुए भी पशु अपना पूरा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए आवश्यक है उसे संतुलित आहार दिया जाए। तीसरा है प्रॉपर मैनेजमेंट। ब्रीड भी ठीक है, चारा भी ठीक है, इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट है उसका मैनेजमेंट का प्रॉपर होना आवश्यक है। इसके लिए अच्छी हवादार पशुशाला, समय पर डेली रूटीन के कार्य, स्वास्थ्य का समय समय पर परीक्षण और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ का समय समय पर परीक्षण किया जाए, जिससे कि पशु की उत्पादकता निश्चित रूप से बढ़ती है। फोर्थ है पशु स्वास्थ्य है, उसका एनिमल हेल्थ कार्ड। समय समय पर पशु का जो टीकाकरण आवश्यक है, उसको परजीवी नाशक दवा पिलाना आवश्यक है, और समय समय पर उसको हमें उसका हेल्थ का चेकअप कराना आवश्यक है ताकि पशु स्वस्थ रहे। यदि स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से उसकी उत्पादनता बढ़ेगी। इसके साथ साथ पशु जो प्रजाति है, जैसे मुख्य रूप से हमारे कोर्स में गोवंश, केटल, बफेलो, भेड़, बकरी, सुअर और घोड़ा, ये आम बोलचाल में या आम पब्लिक के जो विभिन्न पशु की जातियाँ हैं जो कि किसान के काम में आती है। गाय, भैंस बोवाइन, बोविडी, भेड़ ओवाइन, बकरी केप्राइन, सुअर स्वाइन और घोड़ा इक्वाइन, ये इसकी प्रजाति है। इनके जो समूह है उनको हर्ड बोलते हैं। सिर्फ भेड़ के समूह को हम फ्लॉक बोलते हैं। जो अडल्ट मेल है वो बुल कहलाता है, BULL, और इसमें भेड़ में राम कहलाता है, और बकरी में बक कहलाता है, सुअर में बोर और घोड़ा में स्टालियन। इसी तरह अडल्ट फीमेल काऊ, बफेलो काऊ, भेड़ में यू, नर को राम और भेड़ में मादा को यू, और बकरी DOE ड्यू, और मादा सुअर सो, और घोड़ी दैट इज मेयर। इसी तरह यंगवन जो कि बछड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं बुल काफ, बफेलो काफ, लैम, बकलिंग बकरी में, सुअर में बोल्डिंग और घोड़ा में कोल्ट। इसी तरह जो नवजात न्यूबॉर्न है वो गाय भैंस में काफ कहलाएगा,
काफ, बफेलो बुलक, और भेड़ में लैम मेमना, और इसमें बकरी में किड, और सुअर में पिगलेट, और घोड़े में फॉर। इसी तरह कास्टेटेड मेल ब्लॉग, बफेलो ब्लॉग, वेदर, इंसीव, और इसी तरह बकरी में कास्टेटेड गोट, और सुअर में हॉग, और घोड़े में स्टेक। कास्टेटेड जो हॉर्स है दैट इज स्टेक। इस तरह एक्ट ऑफ पार्चुरेशन जो प्रसव की प्रक्रिया है वो विभिन्न प्रजातियों में, जैसे गाय में काविंग, गाय और भैंस में काविंग, और भेड़ में लैमिंग, बकरी में किडिंग, और सुअर में फेरोइंग, और घोड़े में फॉलिंग। और इसी पशुधन का संस्कृति में जैसे हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें क्या का योगदान है। तो आदिकाल से पशु चिकित्सा पद्धति भारत में विकसित थी, वैदिक काल में भी थी, महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था गोधन संसार में उत्तम एवं पवित्र है। पांडु पुत्रों में नकुल और सहदेव क्रमश अश्व और गो पशु विशेषज्ञ थे। महाभारत काल में इसका उल्लेख मिलता है। जिसके पास जितनी गायें थी वो उतना समृद्ध राजा माना जाता था। और राजा महाराजाओं की जो सेना होती थी उसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, और ये उसकी चतुरंगनी सेना के मुख्य स्रोत हुआ करते थे। बैल भारवाहक के रूप में बोझा ढोने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ था। मौर्य काल में भी इसका वर्णन है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में पशुपालन का वर्णन किया है, और पशु चिकित्सालयों का इस निर्माण हुआ था मौर्य काल में। और पशुओं का मानव जुड़ाव इस बात से भी दृष्टिगत होता है कि प्राचीन काल के जो सिक्के थे, कॉइन थे, भित्ति चित्र थे, मूर्तियाँ थी, उन पर भी पशुओं का अंकन था। और जो काव्य थे उनमें भी पशुओं का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में गाय को माता समझा जाता है। हमारी सभ्यता संस्कृति का गौरव उसमें देखने को मिलता है। और प्राचीन काल में मुद्रा विनिमय का अंतरकालीन व्यवस्था में गायों को विनिमय का माध्यम माना जाता था, एक्सचेंज ऑफ मनी। और पुरातन काल में जैसे मनुष्य ने पशुपालन मांस, दूध, अंडे, ऊन, बाल, हड्डियाँ, सींग, खुर आदि से प्राप्त करने के लिए किया। पशुपालन जैसे हमारे आय का स्रोत होने के साथ आहार को भी संतुलित बनाता है। इसी तरह हमारे राष्ट्रीय आय और समृद्धि में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरह हम कह सकते हैं कि नेशनल इकोनॉमी में लाइवस्टॉक का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। धन्यवाद।